फ्रेंड्स, कुछ आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा एक वो वेद है जो हमें नॉलेज देता है, ज्ञान देता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें खुश कर सकता है जिंदगी में, क्या हमें दुखी कर सकता है, कौन सी चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है, हेल्थ एंड वेलबींग बढ़ाती है, और कौन सी चीज जो है हमारी सेहत को खराब करती है, हमारी वेलबींग को खराब करती है। सो आयुर्वेदा का बेसिकली ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो है फ्रेंड्स मेरे को नजर आया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो यही आयुर्वेदा की बेसिक नॉलेज है कि हमारा हित, हमारा अहित, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी कौन सी चीज आयु बढ़ाती है, कौन सी आयु खराब करती है, कौन सी चीज पथ्य पथ्य मतलब डाइजेस्टिव, कौन सी जो है डाइजेस्ट हो सकती है, कौन सी अपथ्य है, अपथ्य का मतलब जो डाइजेस्ट ना हो सके। तो ये सारा जो ज्ञान है ये आयुर्वेदा जो है हमको देता है। आयुर्वेदा में एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो हमारी जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो स्ट्रांग होती है, बॉडी से फैट कम होता है और बॉडी टोन्ड अप रहती है और हेल्दी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंगम यानी कि ऑयल मसाज बहुत जरूरी है, और विशेषकर विंटर्स में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है एंड ऑयल जो है लुब्रिकेट करता है हमारे जॉइंट्स को, हमारी स्किन को। और जब ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है तो आप देखते हैं कि वो जल्दी एजिंग उसमें फास्ट हो जाती है, और ठंड के वक्त में वात ज्यादा बढ़ जाता है, वात मतलब ड्राई हो जाता है। तो जब आप ऑयल मसाज करते हैं तो ऑयल मसाज करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो है वात जो है वो बैलेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर्दियों में विशेषकर अभ्यंगम यानी कि ऑयल मसाज को हम जरूर करें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड जो है कम से कम 2-3 घंटे के गैप में जरूर होना चाहिए। अगर खाना हम अगर पिछला खाना भोजन हजम नहीं हुआ और फिर दूसरा भोजन अगर हम उसके बाद कर लेते हैं तो उसके जो है काफी सारे उसके नुकसान होते हैं। उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन डेवलप होते हैं, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अनडाइजेस्टेड फूड अमा पैदा करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है, हैवीनेस करता है, डिजीनेस करता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत जरूरी है कि जब तक पहले वाला मील, जो पहले वाला भोजन है हमारा, जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए तो दूसरा भोजन हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है तन मन भोजनगत चित्त, यानी कि जब हम अगर भोजन कर रहे हैं तो हमें पांचों इंद्रियों से अपना भोजन करना जरूरी है। हम क्या सोच रहे हैं उस वक्त, पॉजिटिव या नेगेटिव, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने हाथों से छू रहे हैं, अपनी नोज से स्मेल कर रहे हैं, जुबान से, यानी कि पांचों इंद्रियों से जो है फोकस होके हमको अपना फूड लेना चाहिए। बल्कि आयुर्वेदा में तो ये भी कहते हैं कि जो बनाने वाले का जो थॉट प्रोसेस है उस वक्त, वो भी फूड में आ जाता है ना। तो ये बेसिकली आयुर्वेदा की जो है बेसिक थॉट प्रोसेस है जो हमें ध्यान करनी है। और आयुर्वेद में ये भी है कि अगर हफ्ते में एक बार हम अगर अपने डिनर को, क्योंकि डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, हफ्ते में एक बार अगर डिनर को हम स्किप करते हैं तो ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में, वेस्ट को निकालने में करता है, और जो जो प्यास है, जो भूख है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। अब हम बात कर रहे हैं सर्दी की, विंटर के क्या क्या इफेक्ट हैं। काफी सारे तो आपने ऑलरेडी बोल दिए हैं। तो विंटर में क्या होता है, वात बढ़ जाता है। वात क्या है? वायु और आकाश। और कफा बढ़ जाता है, ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कफा रोग है, वो विंटर्स में बढ़ जाते हैं। और डाइजेस्टिव फायर जो है, हमारी जो पित्त है, वो कम हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो वात बढ़ता है। वात से क्या होता है कि पेन, बॉडी पेन भी आपने देखा होगा विंटर्स में जनरली बढ़ जाता है। कफा बढ़ जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। त्वचा ड्राई हो जाती है, क्योंकि जब वात बढ़ता है तो त्वचा, वात जो है ठंडा है, वात है ड्राई, तो स्किन भी ड्राई हो जाती है। कफा बढ़ने से म्यूकस बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सर्दी में क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत सारा जो कैलोरीज हम खा रहे हैं वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज हो जाती है।
तो इसको सर्दियों में इसलिए ज्यादा भूख लगती है व्यक्ति को, और ज्यादा हैवी खाना हम लोग सर्दियों में खाते हैं, जिसकी वजह से वजन और लेजी रहते हैं हम लोग, क्योंकि अग्नि कम है। और कई सारे शहरों में मैं देखता हूँ फॉग रहता है, और फॉग रहने के कारण क्या है कि सूर्य के अग्नि नहीं मिलती, तो डाइजेस्टिव फायर वीक रहती है, और व्यक्ति को ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो ज्यादा ओवर ईटिंग होती है। सर्दियों में जनरली देखा सबका वजन बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव फायर डिक्रीजेस, जैसे मैंने बोला, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो पाचन अग्नि है, वो डायरेक्टली जो है अटैच्ड है, लिंक्ड है सूर्य की अग्नि से। तो जब सूर्य नहीं होगा, या सूर्य, रातें लंबी होती हैं सर्दियों में, 6-7 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, और सुबह को 12 घंटे से ज्यादा की रात होती है। तो सूर्य जो है वैसे भी अग्नि मध्यम होती है, तो डाइजेस्टिव फायर भी वीक रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मली। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो हार्ट अटैक हैं, कार्डियक अटैक हैं, ज्यादातर वो सर्दियों में ज्यादा हो जाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज जो है सर्दी में सिकुड़ जाती हैं, जो धमनियां वो सिकुड़ जाती हैं। जब धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो उनमें ब्लड का फ्लो थोड़ा कम रहता है। जब ब्लड का फ्लो कम रहता है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये साइंस इसके बैठ। वात जो है, वात शूल बोलते हैं। तो वात जो है ये कैरियर है बॉडी में। तो वात जब जब वात ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में, बॉडी एक हड्डी, बोन्स में, ये सब पेन जो है ये बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारे जो शरीर पे हमें जो है अलग, जब मौसम बदलता है या कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, तो हमारी इम्यूनिटी पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं फ्रेंड्स, जो सर्दियों में जो है हम सबको ध्यान करने चाहिए, और जिनके कारण ये सारे रोग जो हैं हमको सर्दियों में जो है ये होते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है, एक तो हेरिडिटरी होती है, यानी कि जैसी पेरेंट्स की हमारी इम्यूनिटी होती है वैसी हमारी होती है, इसको सहज बोलते हैं। जो इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से, वो सहज इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी जो है सीजनल है, जो मौसम के अनुसार हमारे जो है, मौसम के बदलने से इम्यूनिटी भी अच्छा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब हेल्दी मौसम होता है, जैसे अगर आप देखें सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक का मौसम बड़ा हेल्दी होता है, या फरवरी से मार्च अप्रैल तक का बहुत हेल्दी रहता है। और जब एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी होती है, एक्सट्रीम बरसात होती है, तो बीमारियां ज्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। तो इसको कलज बोलते हैं। तो जो इनहेरिट कर रहे हैं हम, वो सहज इम्यूनिटी है। जो मौसम के बदलने से हो रहा है वो कलज है। और जो जो इम्यूनिटी जो है, अगर हम अपने आयुर्वेदा, अपने खान पान, अपने आहार, अपने विहार से जिसको हम बैलेंस कर सके इम्यूनिटी को, जो युक्तकृत है, युक्त यानी युक्तकृत, युक्तिकृत, युक्तिकृत मतलब जो भी हम युक्ति लगाते हैं, जो भी हम एफर्ट करते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, ईटिंग हैबिट हो, जब हम उनको ठीक करते हैं, वो जो इम्यूनिटी होता है उसको युक्तकृत इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी क्या है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी आक्रमण ह्यूमन बॉडी में होता है, तो डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये जो है इम्यूनिटी को हमारी रक्षा करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, तो हमने क्या क्या बात करी, हमने हमने बात करी है कि हमने बात करी है कि एक तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है जो है हमारे इसमें। हमने बात करी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो जो रोग हमने बात करी सर्दी की वजह से, उन सब रोगों पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को बचाने के लिए, एंटी ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बॉडी में एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम सर्दी है, तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और ऐसे में बीमारियां बहुत पनपती हैं। और बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करने में फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर लेने चाहिए अपने आहार में। और इसलिए जो हमारा मैक्सोरेक है, जिसमें हल्दी, आंवला, अनार और मुलेठी के सत्व हैं, एक्सट्रैक्ट हैं और एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं,
जो एंटीऑक्सीडेंट देंगे, बॉडी से स्वेलिंग को दूर करेंगे और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। इसलिए मैक्सोरेक जो है हम सबको अपने जीवन में जरूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए, इसकी फंक्शनिंग को ठीक से करने के लिए 30 तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए त्वचा के लिए अच्छा होता है। अब सर्दियों में आपने देखा होगा कि त्वचा फटने लग जाती है, तो उसके लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट आपको सही से लगे तो बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। तो ये सारे विटामिन और मिनरल जो हैं बहुत जरूरी हैं। सर्दियों में हम ज्यादा धूप बहुत देर तक कम देर तक चलती है तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन D3 बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं, हमारा भोजन इतना बैलेंस नहीं है जिसमें हमें सब चीजें मिल जाएं। तो इसलिए फ्रेंड्स, विटामिन मिनरल जो है जिसमें 30 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हैं बहुत जरूरी है। तो मॉडर्न साइंस बोलती है एंटीऑक्सीडेंट जो मैक्सोरेक है, और विटामिन मिनरल जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमको लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिले जो हमारे भोजन से पूरी नहीं हो रही है, और हमारी इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे। और विटामिन सी, आप जानते हैं कि सर्दियों में त्वचा ज्यादा फटती है, और त्वचा में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत ही अच्छी एफरवेसेंट टैबलेट है। और सर्दियों में एक चैलेंज और है कि हम लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि सर्दी लगती है, पानी पीने का मन नहीं करता, तो वो भी डिहाइड्रेशन होता है, और उसके कारण भी त्वचा जो है फटने लग जाती है। सर्दियों में वात इम्बैलेंस हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम जनरली बढ़ जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। ये आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तो इसमें, और दिन में जरूर कम से 1 गिलास जरूर विटामिन सी लें ताकि आपकी इम्यूनिटी हो, और पानी भी कम से कम 2 से 3 लीटर हमको रोज लेना चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इसको हमको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, जैसे मैंने बोला, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर्दियों में त्वचा फट जाती है, सो त्वचा को विटामिन सी ओरली भी, जो हम एफरवेसेंट टैबलेट से लेंगे, और लोकली भी, यानी कि बाहर से अगर लगाएंगे, तो विटामिन सी हमारा बहुत ही अच्छा सीरम है, क्योंकि विटामिन सी मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट है, ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई जो है त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। सर्दियों में नमी कम हो जाती है, तो हमारे स्किन में जो नमी बैलेंस करके रखता है वो हाइलुरोनिक एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमी करने के लिए आप जानते हैं एलोवेरा बहुत जरूरी है। विच हेजल जो है स्किन को इरिटेशन से बचाता है। जोजोबॉय ऑयल जो है स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये बहुत ही बढ़िया विटामिन सी सीरम है, जिसको हफ्ते में जरूर आप रात को लगाएं 2 बार कम से कम, एंड सुबह को फेस वॉश कर लें। तो ये आपकी त्वचा में डैमेज को बहुत, और नमी को बरकरार रखने में बहुत आपको लाभ देगा। उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कि सर्दियों में डाइजेस्टिफायर वीक हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में सूर्य अग्नि कम होती है, डाइजेस्टिफायर वीक हो जाती है। डाइजेस्टिफायर वीक होने से पाचन सही नहीं होता, तो हमारा जो गट है, ये जो स्टमक है, जो लीवर है, ये जो एरिया है, इसको मणिपुरा चक्र बोलते हैं। मणिपुर, मणि के समान अग्नि यहाँ पर होती है, और जो भी हमारा पाचन होता है, वो जो ऊर्जा बनती है, वो जो एनर्जी बनती है, वो जो नरिशमेंट बनता है, वो पूरी बॉडी में हमारे स्टमक से ही और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही पास ऑन होता है। तो जब पाचन सही नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है कि जो अधपचा भोजन है, इसको आम बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, ये वात के साथ मिलके, क्योंकि सर्दी में वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके कारण ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इसलिए गैस्ट्रोकेयर जो है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो कफा बढ़ रहा है, तो अगर हम पित्त को बढ़ाएंगे, जब हम पित्त को बढ़ाएंगे तो कफा बैलेंस होगा। तो जानते हैं आप, सर्दी में हम तुलसी की चाय पीते हैं, हम लोग काली मिर्च उसके अंदर डालते हैं, गरम मसाला, ऐसी चीजें लें खाने में जिनमें गरम मसाला हो, यानी कि पित्त बढ़ाने वाली चीजें लेंगे, क्योंकि पित्त जब बढ़ाएंगे तो अग्नि बढ़ेगी। अग्नि बढ़ेगी तो जो है कफा जो है वो कम होगा। तो गैस्ट्रोकेयर बहुत ही अच्छा है।
जो अदरक, काली मिर्च, पिपली, पुदीना, बेल, अजवाइन से है, जो हमारे सिस्टम को अच्छा करता है, हमारी जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करने में मदद करता है, ताकि हमारा पाचन जो है अच्छे से हो। और हमारे पाचन के लिए लीवर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीवर हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, लीवर हमारे लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है, लीवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो जैसे आप जानते हैं कि सर्दियों में हमारी थोड़ी ओवर ईटिंग हो जाती है, और ज्यादा हम ऐसी चीजें खाते हैं जो मिठाई युक्त होती हैं, है ना। तो ये जो मीठी चीजें ज्यादा हम खाते हैं, कभी हम हलवा बनाते हैं, कभी हम कुछ और खाते हैं, तो ये भी सब हमारी बॉडी में कैलोरीज को बढ़ाता है। तो इसके पाचन के लिए अच्छा लीवर होना बहुत जरूरी है। तो गैस्ट्रो केयर, लिव हेल्थ, ये दोनों पित्त को बढ़ाने में हमारे मदद करेंगे, और पाचन को तेज करने में, हमारी जो जठर अग्नि है उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो इसलिए गैस्ट्रो केयर और लिव हेल्थ का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में। दूसरा, हमको शरीर को पोषण अच्छे से देना है, और बॉडी की इम्यूनिटी, हमारा हर सेल जो बना हुआ है, हमारी बॉडी पूरी, हर सेल, हर पार्ट हमारा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और हम लोग भारत में प्रोटीन बहुत कम लेते हैं। नॉर्मली जो प्रोटीन चाहिए एक व्यक्ति को, करीब मोटा मोटा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिम जाते हैं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं कि जो नॉर्मली 60-70 केजी का है। अब 70 केजी व्यक्ति को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम जो है रोज दूध पी रहे हैं, रोज पनीर खा रहे हैं, रोज अंडा खा रहे हैं, रोज नॉनवेज खा रहे हैं, तब जाके 30-40 ग्राम पूरा होता, तब भी पूरा नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स, फैमिली फिट प्रोटीन बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन है हमारा, जिसमें वे प्रोटीन है। वे क्या होता है, जब दूध को गर्म करते हैं, एवेपोरेट करते हैं, तो उसका पाउडर ऊपर इकट्ठा हो जाता है। उसको जब ठंडा करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 95% जो है उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो हमने जो वे प्रोटीन यहाँ पे लिया वो 80% कंसंट्रेशन का है। यानी कि अगर 100 ग्राम प्रोटीन लिया गया तो उसमें 80% जो है वे प्रोटीन जो कंसंट्रेशन है। इसमें स्किम मिल्क है, इसमें सोया प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन में पाए जाते हैं, और करीब 19 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे भोजन में सब तरह के पूरे नहीं होते, इसलिए वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन को हमने बैलेंस किया है, और ये अच्छे से पचे हमको, उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसमें डाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक स्कूप यानी कि 30 ग्राम का स्कूप है, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन जरूर लीजिए आप। आधा सुबह ले लीजिए, आधा शाम में ले लीजिए। इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें कोई एडेड कैलोरीज नहीं है। तो आप दूध में, आप दही में, आप दाल में, सब्जी में, किसी में भी डाल सकते हैं, मगर प्रोटीन लेना बहुत जरूरी हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फ्रेंड्स। प्रोटीन जो है हमारी कैलोरीज को भी बर्न करता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में ज्यादा एनर्जी हमारी बर्न होती है ना। प्रोटीन हमारे जो है मसल्स को बढ़ाता है। तो जब हमारी बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं तो हमारी जो है शरीर की जो है संरचना बहुत अच्छी होती है। तो जब मसल्स बढ़ते हैं तो फैट कम होता है हमारी बॉडी से। तो प्रोटीन को, जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, और तो ये जो है हमारी बॉडी में फैट को भी कम करने में मदद करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, इम्यूनिटी बढ़ानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करना है, और पौष्टिक खाना लेना है। तो नॉर्मली जो है हम उस तरह के आज के दौर में ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह इतना नहीं खा पाते। तो बहुत ही अच्छा एफरवेसेंट टैबलेट है। एफरवेसेंट मतलब इसको आप पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि भाई दिन में कम से कम जो है हमें 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और सर्दियों में सब लोग कम पानी पीते हैं। एक तो सुबह उठ के पानी जरूर पीजिए। सुबह उठ के हल्का हल्का गुनगुना पानी जो है ये जरूर हमें सुबह को पीना चाहिए। और अगर पानी को आप कॉपर के जो बर्तन में आप रखेंगे तो सुबह को अगर उसे पिएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन आपको रहेगा। और सर्दियों में जो है उसमें हल्का सा आप शहद डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, ताकि वो लुब्रिकेट करेगा। तो ये जरूर सुबह को कम से कम 600 ml, करीब करीब 2 गिलास पानी जरूर पीजिए। ठंडा मत पीजिए, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर डाउन है हमारा, और ठंडा पानी पिएंगे तो वो टेम्परेचर को डाउन करेगा। तो हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए, उसमें हल्का शहद डाल लीजिए, तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। प्लस दिन में
2-3 लीटर पानी पीना है तो जैसे एक बार विटामिन सी एफरवेसेंट टैबलेट डाल लिया आपने, एक बार जो हमारा ये ग्रीन वेजीज का जो है बहुत ही शानदार हमारा एक ड्रिंक है जिसमें 10 ग्रीन वेजीज के गुण हैं। जैसे स्पिरुलिना, स्पिरुलिना आप जानते हैं एक प्रोटीन होता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, बहुत नरिशमेंट देता है बॉडी को। क्लोरेला जो है ये हमारे जो है एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। मोरिंगो, मोरिंगो जो है ये बहुत ही बेहतरीन होता है फ्रेंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। मोरिंगो जो है ये नींद को बैलेंस करने में बड़ा लाभ देता है। मोरिंगो जो है डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ देता है। देखिए इस तरह के एक प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं कि ये मोरिंगो है, ये स्पिरुलिना है, मगर वीएलसीसी की इस सप्लीमेंट में आपको ये सारे मिलेंगे। प्लस इसमें व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास क्या होता है कि गेहूं को बोते हैं और करीब 15 दिन में उसको काट लेते हैं, इसको जो है ग्रीन हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये फाइबर को देता है बॉडी में, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा आप जानते हैं कि मेमोरी के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, एंटी स्ट्रेस होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत गुण है अश्वगंधा में। अल्फा अल्फा जो है ये पाचन के लिए बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। कैले जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। स्पाइनेज, पालक हम लोग जानते हैं कि इसमें आयरन का स्रोत होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ब्रोकली, ब्रोकली बहुत अच्छा जो है इसके अच्छे आप बहुत अच्छी वेजिटेबल्स बना सकते हैं, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और एलोवेरा आप जानते हैं मॉइस्चराइज करता है। अब आप खुद सोचिए कि ये 10 बेहतरीन ग्रीन वेजीज के गुण आपके अंदर जब पहुंचेंगे तो कितनी बढ़िया इम्यूनिटी होगी, कितना बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा, और जो विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी बॉडी में है वो कुदरती रूप से बॉडी को हमारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स दिन में एक बार विटामिन सी टैबलेट ले लीजिए पानी में, दिन में एक बार जो है 10 ग्रीन वेजीज का न्यूट्री ग्रीन ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। उसके बाद सर्दियों मैंने बताया कि जो आर्टरीज हैं, धमनियां संकुचित हो जाती हैं, संकुचित होने के कारण उनमें जो है रक्त का प्रवाह स्लो हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हृदय रोग और बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है हमारा। इसमें जो जड़ी बूटियां हैं जैसे अर्जुना, अर्जुना आपने सुना होगा, इसको हार्ट का टॉनिक बोलते हैं, हार्ट की मसल को स्ट्रांग करता है। पुष्कर्मल, ये एंजाइना का, जैसे कई लोग बोलते हैं ना चेस्ट में भारी सा लग रहा है, एंजाइना का पेन हो रहा है, पुष्कर्मल उसको दूर करता है। इसमें दशामूला रिष्ट है, यानी कि 10 जड़ी बूटियों का सत्व है। ये क्या करता है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। इसमें गूगल है, गूगल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें हरड़ है, हरड़ क्या करता है, ये पाचन को बढ़ाता है और फैट सेल्स को कम करता है ना। शलपंडी, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो है ये कार्डियक हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि भाई हम बोले किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है जी उसके लिए, नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए, ताकि वो उस तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज सभी लोगों को देखिए सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट ये है फ्रेंड्स। और कार्डियक हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत ही बेहतरीन सा है। ये सैल्मन फिश ऑयल से बनता है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हम लोग आजकल ऑयल, जो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन वगैरह ऑयल ले रहे हैं, इनमें ओमेगा 6 होता है। तो ये कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। अब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 1:1 चाहिए, मतलब 1 ग्राम ओमेगा 3 है तो 1 ग्राम ओमेगा 6 चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 1:4 हो, कि अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आप 4 ग्राम ओमेगा 6 लें। मगर हमारा जो है, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या सेंट्रल इंडिया में ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे सी फूड ज्यादा नहीं लोग खाते, फिश वगैरह ज्यादा नहीं खाते, है ना, तो क्या होता है कि ओमेगा 3 बहुत कम रहता है। कुछ लोग बोलते नहीं, हम अलसी लेते हैं, अलसी में ओमेगा 3 होता है, पर अलसी में जो है एक ही टाइप का उसमें होता है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, यानी कि उसके खा तो रहे हैं, गुण उसकी आपकी बॉडी में बहुत कम होते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि बॉडी को उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। पर जब सैल्मन फिश ऑयल जो है ये बहुत बेहतरीन होता है। ये फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी की टेंडेंसी है ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाने की। तो पहले तो मेरा 500-600 रहता था, फिर मैं सप्लीमेंट लेता था तो वो 300 पे आने लगा। फिर मैं, जब से ओमेगा 3 लॉन्च हुआ, मैंने ओमेगा 3 विद कार्डियो कोलेस्ट्रॉल लिया,
जीवन में सर फ्रेंड्स पहली बार मेरा नॉर्मल आया, 220 मैक्सिमम होना चाहिए, तो 220 तक मेरा ओमेगा 3 की वजह से आया। ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ये स्किन के लिए अच्छा है, ये जॉइंट्स के लिए अच्छा है, ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड के लिए अच्छा है। अब ओमेगा 3 के तो एन नंबर ऑफ गुण है। तो अपने कार्डियक हेल्थ के लिए, लिपिड प्रोफाइल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, इन सब के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल विद ओमेगा 3 एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन फ्रेंड है। उसके बाद ग्रीन टी, सर्दियों का मौसम है, हमें बार बार चाय पीने का मन करता है। जितनी ज्यादा हम ब्लैक टी पीते हैं उतनी वो एसिडिटी करती है, बहुत सारे नुकसान करती है। तो इसलिए स्लिमिंग टी बहुत अच्छी है हमारे पास। ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी है इसमें। ग्रीन टी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, ग्रीन टी कैलोरीज को बर्न करती है, ग्रीन टी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया है जो वेट घटाने में मदद करेगा। इसमें हिबिस्कस गुड़ल है जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। इसमें लिक्रिस मुलेटी है जो स्वेलिंग को दूर करता है। इसमें सौंफ है, सौंफ जो है हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है, तो है ना, तृप्ति बढ़ाता है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बाद में हमें सौंफ देते हैं, सौंफ खाने से हमारी तृप्ति बढ़ती है, सटाइटी बढ़ती है, भूख वो होती है। सो ग्रीन टी हम लोग दिन में अगर 2-3 बार लेंगे तो बहुत अच्छे फायदे होंगे फ्रेंड्स। सर्दियों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, कफा बढ़ जाता है, और जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब कफा बढ़ता है तो हमको पित्त बढ़ाना, जब पित्त बढ़ाएंगे तो कफ बढ़ेगा। पित्त किस चीजों में बढ़ता है? जो तीखी है, जो पंजेंट है। तो इसमें जैसे सौंठ, अदरक, जैसे हम अदरक की चाय पीते हैं, है ना, तुलसी डाल के पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो रेस्पिलर में अदरक है, सौंठ है। सौंठ जो है म्यूकस को निकालता है। दशामूलारिस्ट है, जैसे कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में दशामूलारिस्ट है, क्योंकि दशामूलारिस्ट क्या करता है? मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में वो दशामूलारिस्ट क्या कर रहा है? ये हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और रेस्पिलर में हार्ट की कर रहा है और लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है दशामूलारिस्ट। क्योंकि जब हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी पंपिंग सही से होगी। कंटगिरी है, इसमें अरुश है, ये म्यूकस को निकालते हैं, और तुलसी है, पिपली है, तो ये बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो आप मैक्सोरेक जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ रेस्पिलर लेंगे, जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने, सर्दियों में उनको खांसी शुरू हो जाती है, एलर्जिक कफ हो जाता है, मौसम बदलने पे हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और कफ को निकालने के लिए स्टीम जरूर लें। कई लोग बोलते हैं भैया उनके सिर में दर्द रहता है, दर्द, तो जब देखते हैं तो उनका जो ये साइनस है ये ब्लॉक रहता है म्यूकस के कारण। तो जब आप स्टीम लेते हैं तो ये खुलता है। प्राणायाम जरूर कीजिए, अगर ज्यादातर हमें कंजेशन लगता है तो प्राणायाम जरूर कीजिए। और जो हमारी जो राइट में नोज होती है, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो जब आप लेफ्ट नोज को क्लोज करते हैं और सांस को अंदर लेते हैं तो हीट जनरेट होती है, वो हीट जाती है। तो आप कभी दिन में देखिएगा कि आपकी जो जो नोस्ट्रिल है, लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है और ये ठंडक देती है, और राइट वाली सूर्य नाड़ी होती है, हीट देती है। तो हमारा जो नोज, हमारी जो सांस है, ये दिन में कई बार बदलती रहती है। कई बार ये जो है लेफ्ट नोज से यानी कि चंद्र नाड़ी से ज्यादा चलती है जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना होता है। जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना होता है तो ये राइट से, सूर्य नाड़ी से ज्यादा तेज चलती है। तो आप जो है जो प्राणायाम जरूर करें, और एक बार लेफ्ट की नोज को क्लोज करें, राइट से सांस लें, लंबी सांस लें, उसको फिर होल्ड करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सांस को होल्ड रखेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर रहेगी। आपने सांस लिया, धीरे से 8 गिनिए, उसको होल्ड रखिए। तो पहले लेफ्ट नोज से हमने सांस लिया, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट सूर्य नाड़ी से लिया, होल्ड रखा, और फिर उसको विपरीत, जैसे अगर हमने लेफ्ट से लिया, राइट से सांस ली, लेफ्ट से उसको बहुत धीरे, और सांस को एकदम नहीं छोड़ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो जब हम सांस लेते हैं तो प्रकृति होता है, बॉडी जो है निर्माण होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो विकृति होता है, डिजेनरेशन होता है। तो हमेशा सांस को कंट्रोल में छोड़ना चाहिए। सांस लीजिए, होल्ड करिए, और बहुत धीरे धीरे कंट्रोल में छोड़िए। जितना आप सांस को कंट्रोल में छोड़ेंगे उतना आपका स्वास्थ्य जो है बहुत बेहतर रहेगा। तो ये जरूर करें। लेफ्ट से पहले लेफ्ट 7-8 बार लेफ्ट नोज को क्लोज करें, राइट से लें, होल्ड करें, और फिर राइट छोड़ें, और फिर विपरीत करके करिए। तो ये बहुत जरूरी है। और
अगर आपको कंजेशन लग रहा है, आपको लग रहा है भाई म्यूकस हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो जो है भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे आप सांस लेते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, तो इससे भी क्लींजिंग आपकी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये अलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास हर्बल ग्रीन इम्यूनिटी भी है, जो कफ एंड कोल्ड के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। इसके अंदर ग्रीन टी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें तुलसी है जो एंटीबैक्टीरियल है, इसमें लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा, लेमन ग्रास तो बल्कि अपने घर में ग्रो करिए आप, और उसको चाय में डालेंगे, जो नॉर्मल चाय भी रहे तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। इसमें लौंग है, इसमें गुलाब है, इसमें काली मिर्च है, तो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पित्त को बढ़ाएंगे। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एफरवेसेंट टैबलेट लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, यानी कि दिन में जो 2-3 लीटर पानी पीना है उसको अलग अलग तरीके से भी आप कभी ग्रीन टी के माध्यम से, कभी एफरवेसेंट टैबलेट के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैक्सोरेक, रेस्पिलर, तो आप मतलब सारी चीजें तो नहीं लेनी है, कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है तो आप ओमेगा 3, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, स्लिमिंग टी ले लीजिए। अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो मैक्सोरेक, रेस्पियर और कफ एंड कोल्ड ग्रीन टी ले लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ ले लीजिए, न्यूट्रीग्रीन ले लीजिए। तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस आप खुद अपने बना सकते हैं। फिर मैंने बताया सर्दियों में जॉइंट्स के जो है जॉइंट पेन ज्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि वात बढ़ता है, वात बढ़ने से बॉडी में पेन ज्यादा हो जाता है, तो ऑर्थोएड बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन के कारण भी स्वेलिंग हो जाती है, तो ऑर्थोएड जो है, जो बोलते हैं ना ग्रीस कमजोर हो गया उंगलियों घुटनों में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें गिलोय है, गिलोय आप जानते हैं, इसको अमृता बोलता है आयुर्वेद में, अमृत के समान है। ये शरीर के पूरे हर शरीर के ऑर्गन पे ये काम करती है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसमें सलाई, गुगल, अभ्रक, निर्गुंडी है जो दर्द सूजन को हटाते हैं, और इसमें ग्लूकोसमिन भी है जो ये ग्रीस को, कार्टिलेज को बिल्ड करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए, मसल पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन और सूजन हो तो ऑर्थोएड बहुत बेहतरीन काम करता है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सर्दियों में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, वात ज्यादा बढ़ जाता है, तो वात को शांत करने के लिए जो है हमको ऑयल मसाज बहुत जरूरी है, और हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है ऑयल मसाज जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। विशेषकर जो लोग ऑलरेडी 50 साल अबव हो गए और जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे जब होते हैं तो कफा रोग होते हैं। कफा रोग मतलब चेस्ट से गले तक के, तो बच्चों को जुकाम, खांसी, यही सब लगा रहता है। तो जब हम मिड एज में आते हैं, तो मिड एज में क्या होता है, ज्यादातर जो रोग होते हैं वो पित्त रोग होते हैं, यानी कि जो स्टमक संबंधी, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम रहते हैं मिड एज में। जब बड़ी एज में आते हैं तो वात रोग ज्यादा होते हैं। तो वात रोग आपने देखा फिर स्टमक से नीचे के जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सारे के सारे इस तरह के अलग अलग जो है रोग इसमें नजर आते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप जो है ऑर्थोएड और फिर याप ऑयल आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपको है। और सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, तो अगर नॉर्मल तो ड्राई स्किन है तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम है हमारे पास, जिसमें विटामिन हैं, जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसमें हल्दी है, जिसमें केसर है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स मॉइस्चराइज करने के लिए। अगर अभी सर्दियों में ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है हमारी, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जिसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, गुलाब जल, बादाम तेल बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों को भी नमी चाहिए होती है पर क्रीम नहीं चाहिए होती, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अगर क्रीम यूज करेंगे तो फिर उनको एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लिए एक्स्ट्रा क्लियर मॉइस्चराइजर है। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड, लौंग का तेल, टी ट्री ऑयल, ये सारी चीजें हैं जो उनकी नमी भी देंगी और ऑयली स्किन वालों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ठीक करेंगी। उसके बाद सर्दियों में शावर जेल, जब हम नहाने जाते हैं, अगर आप साबुन यूज करते हैं, साबुन एक तो अनहाइजीनिक है क्योंकि सभी परिवार उसको यूज करता है, बीमारियां भी आदान प्रदान होती हैं। जो है आप शावर जेल यूज कीजिए, इनमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है,
और इसको लूफा ले लीजिए, एक लूफा जो है 15-20 रुपए का मिल जाता है, उसमें 4-5 ml डालिए और उसको थोड़ा हिलाएंगे तो फोम बन जाएगा। और हमारे जो त्वचा होती है इसकी 21 दिन की साइकिल होती है सेल्स की, नए सेल आते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। अगर डेड स्किन ना निकले हमारी तो नीचे से नए सेल नहीं आते हैं। तो जब आप शावर लेते हैं और लूफा से यूज करते हैं तो डेड स्किन निकलती है और स्किन रिजुविनेशन प्रोसेस जो है फास्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा शावर जेल है हमारा, जिसमें ब्रह्मी, लेमन, एलोवेरा और कैरेट है। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नमी देगा, ड्राइनेस नहीं करेगा और बहुत ही बेहतरीन है। इसी प्रकार से दूसरा जो है स्ट्रॉबेरी शावर जेल है हमारे पास, और इसमें स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन और एलोवेरा। तो आप देखिए एलोवेरा कितना नमी मॉइस्चराइज करता है, तरबूज नमी देता है, स्ट्रॉबेरी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, नमी देता है। तो ये शावर जेल हमें यूज करने चाहिए। उसके बाद बॉडी लोशन, सर्दियों में जैसे आप जानते हैं हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, चेहरे पे हमको क्रीम लगाना है, और जो हमारे हाथ हैं जो जो जहाँ पे पार्ट पे ड्राई हो रहा है, बॉडी लोशन बहुत जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स एलोवेरा है, वीट जर्म है, अश्वगंधा है, खीरा है, जेरेनियम है, लेवेंडर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोको बटर है। इतने शानदार इंग्रेडिएंट्स इस बॉडी लोशन के अंदर है, बाजार में ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको फ्रेंड्स नहीं मिलेगा।